जय हिंद दोस्त। बता दूं कि बीएसएफ ट्रेडमैन कांस्टेबल की भर्ती निकली हुई है। भर्ती कितने पद पे निकली हुई है, इसके लिए क्या योग्यता मांगा जा रहा है, उसके बाद मैं बता दूं कि इस वैकेंसी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होता है, जो सभी बच्चों को परेशानी खड़ी करती है कि आपको किसी किसी के लिए आईटीआई मांगता है, किसी किसी के लिए ट्रेड सर्टिफिकेट मांगता है, किसी किसी का आपका स्किल टेस्ट मांगता है। तो आप किस पद के लिए किस तरह का आपको किस में सर्टिफिकेट चाहिए, कौन से में आईटीआई चाहिए, ये चीजों को मैं वीडियो को लास्ट में पूरा डिटेल्स के साथ बताऊंगा। तो इसलिए मैं बता दूं, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, नहीं तो ये हो सकता है कि आप फॉर्म भर देंगे, एग्जाम भी पास कर लेंगे, और जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मात्र आप एक गलती के कारण आपको वहां से गेट आउट कर दिया जाएगा। अब सोचिए कि आप एकदम पहुंचे हुए हैं इंडिया की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देना है, और आप मात्र एक डॉक्यूमेंट के कारण आपकी वहां से आपको आउट कर दिया जाए, तो कितना आपको बुरा लगेगा। इसीलिए अभी ही समझिए कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट बनवाने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन, मैं बता दूं कि पहले बीएसएफ में क्या होता था, केवल मेल कैंडिडेट को ही लिया जाता था, लेकिन अब क्या हो गया है, अब फीमेल को भी ले गया है। यानी कि अगर ये टोटल पद है 3588, जिसमें से 3406 मेल कैंडिडेट है और 182 फीमेल कैंडिडेट के लिए भी सीट है, यानी लड़कियां भी भर सकती है। अब वो जमाना नहीं है कि केवल सेना में लड़के जाएंगे, अब लड़कियों के लिए भी अलग से स्पेशल सीट निकाले जाए। अगर हम ट्रेडमैन की बात करें तो ट्रेडमैन में क्या आता है, ज्यादातर कुक, वाशरमैन, वेटर, उसके बाद प्लम्बर, पेंटर, कारपेंटर, ये सारी चीजों को आपका होगा। तो सभी के लिए सीट निकले। इसमें देखिए, मैं आपको क्वालिफिकेशन बता दूं, मात्र जो 10वीं पास है उसके साथ साथ आईटीआई। देखिए, मैं बता दूं सभी के लिए आईटीआई जरूरी नहीं है, मैं आगे लास्ट वीडियो में बताऊंगा किसके लिए आईटीआई जरूरी है। इसके लिए केवल आपको सर्टिफिकेट जरूरी है, इसके लिए आपको केवल टेस्ट देना जरूरी है, मैं उसका आगे डिस्कस करूंगा। इसमें एज मांगा जा रहा है 18 साल से 25 साल, ये आपके जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए। 18 साल से लेकर 28 साल आपको ओबीसी के लिए, और 18 साल से लेकर 30 साल आपका एससी और एसटी के लिए। ये आपका एज की गणना। अब बात करते हैं, चूंकि ये सेना का है तो इसमें हाइट की रिक्वायर्ड जरूर है। हाइट देखिए, सभी के लिए 165 सेंटीमीटर मेल में, लेकिन अगर कोई एसटी कैंडिडेट है, ध्यान रखिएगा, एसटी केवल, उसके लिए 160 सेंटीमीटर है। चेस्ट 75 से 80 सभी मेल कैंडिडेट के लिए है। बात करते हैं फीमेल का, तो 155 सेंटीमीटर सभी के लिए है, लेकिन अगर एसटी कैंडिडेट है तो 148 सेंटीमीटर की आपकी हाइट है। चेस्ट की कोई रिक्वायर्ड होती नहीं है। ये अगर आपके पास है, आपका हाइट है, एज है, पर तो समझिए कि आधा तो आप यहीं पे एलिजिबल हो गए। चलिए, मैं अब बीएसएफ का फॉर्म तो कम से कम भर सकता हूँ। बात आगे की रही कि मैं तैयारी कैसे करता हूँ, वो चीज आगे। इसका फॉर्म भरना 26 जुलाई से शुरू होकर 25 अगस्त 2025 तक चलेगा, यानी पूरा एक महीने आपके पास समय रहेगा फॉर्म भरने के लिए। 100 रुपया आपका चार्ज रहेगा फॉर्म भरने के लिए। अगर एससी एसटी और कोई महिला है तो उसको 0 रुपए का चार्ज, कोई चार्ज नहीं। आपका देखिए, सिलेक्शन करने का प्रोसेस है, पहले आपका एग्जाम होगा, फिर पीईटी और पीएमटी होगा, मतलब एफिशिएंसी टेस्ट और मेजरमेंट टेस्ट होगा, फिर आपका ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेरिट बनाएंगे। यही स्टेज में आपका सिलेक्शन होता है। अब एग्जाम समझिए, एग्जाम में आपसे मात्र 4 चीज पूछा जाएगा। जीके या अवेयरनेस से आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे, एलिमेंट्री मैथ से आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे, ये एकदम 10वीं के लेवल का रहेगा। एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन, और उसके बाद बेसिक इंग्लिश और हिंदी से 25 क्वेश्चन। ये सारे जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, सारे 10वीं के लेवल के रहेंगे, क्योंकि ये 10वीं के ऊपर वैकेंसी है। 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स आपका 2 घंटा समय रहेगा, यही आपका एग्जाम है। जैसे ही आप एग्जाम करेंगे, क्लियर हो जाता है, आपको दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। दौड़ देखिए, अगर कोई मेल कैंडिडेट है तो आपको 5 किलोमीटर दौड़ना है 24 मिनट में। जीडी के लिए जो लोग तैयारी करते हैं, यही दौड़ होता है, तो इसलिए ज्यादा नहीं है, ये बस प्रैक्टिस की चीज। आप ये मत जो सोचिए कि 5 किलोमीटर जाना है, भैया आपके पास समय भी है, 24 मिनट है, इसलिए आपको जो लोग प्रैक्टिस रेगुलर करते हैं वो इजीली अचीव करते हैं। आगे भी लोगों ने किया है, ये कोई देखिए, जो नए बच्चे हैं ये सब चीजों को देख के डरे नहीं।
मैं ये फिर से बता दूं कि आपको सिर्फ 5 किलोमीटर दौड़ना है। अरे भैया नहीं, आप जब प्रैक्टिस करने लगे, आगे भी तो लोगों ने किया है, ये भी तो देखो। अभी कुछ पिछले 2024 वाले का ज्वाइनिंग हुआ, 2023 वाले का हुआ, तो क्या वो लोग कोई अलग से आए थे? नहीं, वो भी इसी यहीं के थे। आप ही के अगल बगल वाले दोस्त होंगे, आपके भैया होंगे, कोई चाचा लग रहा होगा, उनसे आप, जिनका हुआ उनसे आप संपर्क करिए, भैया कैसे आप तैयारी करते थे, वो सारी चीजों को आपको हेल्प भी कर। उसके बाद फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर 8 मिनट 30 सेकेंड में। लड़कियों के लिए भी भैया मुश्किल नहीं है, आप लोग भी तैयारी करिएगा। उसके बाद देखिए, ये जब हो जाएगा आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट में देखिए, जैसे कोई कुक है तो उसको खाना बनाने के दिया जाएगा, कोई कारपेंटर है तो उसको कोई लकड़ी के सामान बनाने के दिया जाएगा, अगर कोई प्लम्बर है तो उसको कोई ज्वाइंटिंग दिया जाएगा। तो इसी तरह से आपका अलग अलग ट्रेड टेस्ट होता है, ट्रेड टेस्ट आपको देना है, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मिलेगा। इसमें देखिए सैलरी जो होगी आपकी शुरुआती 21,700 प्लस आपका अलाउंस होता है। हर एक स्टेट का अलग अलग आपका अलाउंस होता है, तो उसके साथ आपको मिलेगा आपकी अच्छी खासी सैलरी। अब देखिए, जो मेन चीज मैं बताने वाला था कि किसके लिए क्या डॉक्यूमेंट लिए, देखिए यहाँ से थोड़ा ध्यान से समझिए, हो सके तो इसका फोटो भी ले सकते हैं। अगर कोई कुक के लिए जाना चाहे, वाटर कैरियर और वेटर, तो भैया इसके लिए बताइए, कोई आईटीआई तो होता नहीं है, कुक के लिए कोई आईटीआई एग्जाम नहीं होता। तो वैसे कैंडिडेट क्या करेंगे, पहले तो हो गया 10th का हो गया नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है एनएसक्यूएफ। आप सर्च मारेंगे एनएसक्यूएफ तो आपके नजदीक में होगा, वहां पे जाके आपको इसमें से जिसका भी आपको भरना है उसका आपको सर्टिफिकेट भरना है। वो आपको कुछ दिनों के लिए होता है, वो आपको सिखाएंगे, उसके बाद वो आपको सर्टिफिकेट, यही सर्टिफिकेट आपका मान होगा। एनएसक्यूएफ का बना ही सर्टिफिकेट, वो कुक में हो वेटर में हो, वही मानना होगा। बात ध्यान रखिए, यही आपको सारा चीज है। आप जाएंगे, अगर आपके पास एनएसक्यूएफ का नहीं बना हुआ अगर सर्टिफिकेट रहेगा, आप किसी होटल से बनाया हुआ सर्टिफिकेट को पहले जो कि लगता था, अब वो चीज नहीं चलेगा, आपको यहाँ से ही बनवाना पड़ेगा, इसका एकदम ध्यान रखिए। दूसरा कैंडिडेट, कोई कारपेंटर है, कोई प्लम्बर है, पेंटर है, इलेक्ट्रीशियन है, ऐसे का क्या होता है, आईटीआई होता है। तो वो आपका 10वीं के साथ 2 साल का जिसके पास आईटीआई सर्टिफिकेट है, उसको कुछ नहीं करना है, वो अपना इसके लिए भर सकता है, उसको आप केवल आईटीआई का सर्टिफिकेट ही जांच होगा। तीसरा है, अगर कोई कोबलर हो गया, टेलर हो गया, ऐसे है, तो उनका स्किल टेस्ट होगा, यानी कि आपको वहां पे जो भी है वहां पे सिलने को दिया जाएगा। टेलर को वहां पे भी कपड़े जैसे दर्जी सिलते हैं, आपको टेस्ट देना, आपको टेस्ट में पास करेंगे तभी बनाया जाएगा। आपका कोई सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन आपको टेस्ट में पास करना है, ठीक है। तो यही चीज आपको ध्यान रखनी है कि किसी के लिए आईटीआई चाहिए, किसी के लिए एनएसक्यूएफ से बना हुआ सर्टिफिकेट चाहिए, किसी को अपना केवल टेस्ट देना है। यही अलग अलग आपके पद के अनुसार है, ठीक है। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो हम नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए।